प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने बहुत सारी आशीष बरकतें हमें दी हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें जिंदों की भूमि पर उन्होंने रखा है और अपने वेदी के निकट आने का मौका दिया है। हमें ये मौका दिया है कि हम उनकी आराधना और स्तुति कर पाएँ, उनका वचन, उनका सुसमाचार सुनने पाएँ, प्रचार करने पाएँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम दी और धन्यवाद करते हैं कि अपने वेदी पे आने का हमको अवसर दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं हमारे राजा कि आपने हमको इस लायक समझा कि अपने पेज पे आने, अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और भाभी शमनम जी का कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे आने का हमको मौका दिया। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को और पूरी मानव जाति को अपने लहू देकर हम लोगों को बचाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा आप ये गर्मी के मौसम में खुदा आप कुछ राहत दीजिए, खुदा आप थोड़ा बरसात होए ताकि खुदा आप लोग आज परेशान है खुदा आप गर्मी से, उससे उनको राहत मिले। खुदा हम दुआ करते खुदा आप दुआ करते खुदा आप और हम नौजवानों के लिए भी दुआ करते खुदा आप जो खुदा इस टाइम बेरोजगार है, खुदा रोजगार की तलाश में खुदा उनको रोजगार नहीं मिला खुदा, लेकिन हमें विश्वास खुदा अपने आसमानी भंडार खोल के आप उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। और खुदा हम विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होने पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम तीनों को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा जब ये भाई अनुपम डेविड जी और शमनम जी का खुदा ये पेज है आपका मसीह मंडली खुदा, इसको बहुत आयत से आगे बढ़ाइए खुदा, और खुदा इसके द्वारा खुदा इस पेज के द्वारा खुदा जो भी प्रचार होता है खुदा वो लोगों के मनों में उतरे, खुदा लोग मन परिवर्तित करें खुदा, आपके सम्मुख आए खुदा। और खुदा हम दुआ करते हैं खुदा इस टाइम खुदा जो खुदा माहौल चल रहा है खुदा, उसके भी दुआ करते हैं खुदा उस माहौल को शांत करिए खुदा। और खुदा हम दुआ करते हैं खुदा जितने भी खुदा आगू हैं खुदा सबकी रक्षा करिए खुदा, सबको खुदा अपनी सामर्थ्य से भरिए खुदा। और फिर से धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई का, उनके दोनों बच्चों को खुदा आपके हाथ में रखते हैं और खुदा दुआ करते हैं खुदा वो उनके ऊपर आपका साया हमेशा बना रहे खुदा, आपके एंजल उनके साथ रहें खुदा, और उनको हर दुख परेशानी मुसीबत से बचा के अपने नज़दीक रखें। और दोनों हस्बैंड वाइफ को खुदा आपके हाथ में रखते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा आपने हमारी दुआओं को सुना और उसका जवाब खुदा हाँ और आमीन ने पूरा किया, उसके भी आपका लाख लाख धन्यवाद करते। छोटी दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हाँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी, और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे। या आज हम जीजा के गीत गाएंगे, उनकी प्रार्थना स्तुति में करेंगे। ये तो आइए हम तो का पहले ही गाने से पहले की प्रार्थना तो चाहते हैं और महापरिनिष्ठ का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें हमेशा किसान के जमा किया है। आइए प्रार्थना और आराधना तुम्हें चाहते हैं।
धन्यवाद पंच पिता, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी जात की छान की जगह किया है, हमें योग के दो चिन्हों की मुहिम दोनों पर खड़ा रखा है, हमें अपने क्रूप पर बैठे हुए रहो दिखाका है। आपने हमारे ये सारे गुनाहों को झेला, जब कि उच्च हमें जब हवा को हमारे पापों का बोझ सहना पड़ा और हमें अपने पापों से आपको क्रूप पर चढ़ा दिया था, पर फिर आपने फिर जी उठे ताकि हमें मैं अपने वचन पर आए और हमें क्षामत और ब्लेसिंग दे जीसस, ताकि और हम आके इन छोटा प्रचार को कई जगहों पर पहुंचा सकें जीसस। और जितने लोग मुझे इस आभा आंटी और अनुपम अंकल शबना आंटी और अनुपम अंकल आगरा मच्छी मंडली के इस पेज पर देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको अपने बेचों और छामे से भरे अपने लहू जुटा के उनकी हर एक इच्छा को पूरा करे और उन्हें कोई भी तकलीफ ना आने दे, उनकी प्रार्थनाएं सुने। आमीन। आइए हम सब पहला की करते हैं जो है नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा इच्छा रहता वहाँ। आइए नीचे आइए, नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा ये जो रहता वहाँ। नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा ये जो रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा ये जो रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा ये जो रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने ये झुके, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने ये झुके, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा ये जो रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा ये जो रहता वहाँ। मेरा ये जो रहता वहाँ, मेरा ये जो रहता वहाँ। आइए जब अपना आँखें दीजिए, कहते हैं जो है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। आइए नीचे गए, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। तूने जो लहू बहाया है,
पापों से हमको बचाया है। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Second Pedro Chemsky, Hallelujah. धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को मांग लेंगे और पूरा नियंत्रण उसके हाथ में सौंपेंगे कि वो हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। दिन भर के आशीषों बरकतों के धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि तूने हमें से हर एक को चुना है परमेश्वर, ताकि हम तेरी वेदी के निकट आने वाले हो सके। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे या देख रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने भी अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है, तो आशीषों के रूप में वो समय मल्टीप्लाई करके उन्हें देने पर है परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो लोग लेके बैठे हैं परमेश्वर, धन्यवादियां लेके जो बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंचा दी गई है परमेश्वर, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। आज जो भी मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो खुदा। और आज जो वचन मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी खुदा, हमारा विश्वास है खुदा कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा परमेश्वर। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं खुदा, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब हम सोचते हैं, हम दिन भर परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं, दिन भर परमेश्वर को मतलब वचन पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर परमेश्वर हे प्रभु करते रहते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। लेकिन बाइबल तो हमें मना कर रही है। वो क्या कह रही है? परंतु कौन जा सकता है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब हम ये सोचेंगे कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, तो हम इससे भी अज्ञान नहीं है। पवित्र शास्त्र ने हमको सब कुछ बता दिया है कि परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की इच्छा हमारे लिए क्या है, उसे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उसे अच्छी लगती हैं, जो हमें अपने जीवन में, अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो वो हमें अपने जीवन में लानी पड़ेंगी। उसके लिए हम मीका की किताब निकाल लेंगे, उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन हमसे क्या कहता है? हे मनुष्य,
वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये क्या है? ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कि हम क्या करें? न्याय के काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ क्या करें? चलें। नम्रता के साथ चलें, उनके साथ न्याय से प्रीति रखें। क्या आज हम न्याय से प्रीति रखते हैं? हम खुद लोगों पे अन्याय कर रहे हैं तो हम कहाँ से न्याय से प्रीति रखेंगे? न्याय नहीं करते हैं, जिधर का पड़ला भारी देखते हैं, चाहे हम जान रहे हैं सही है गलत है, लेकिन हम उसी का पक्ष लेने लगते हैं, उसी का पक्ष हम लेने लगते हैं। वो क्या चाहता है? कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें। क्या आज हम उसकी तरह कृपालु हैं? किसी पर कृपा करते हैं, दया करते हैं? अगर हम ये सब काम करते हैं तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। मीन्स ये उसकी इच्छा है कि हम इस तरह के काम करें, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। और आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत भी हमको यही बताती है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। आज हम कहते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कोई हमारे लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संग कौन है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। उसके संग उसकी पूरी सेना है। शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। हम ये कहते हैं, लेकिन वो क्या कहता है? कि तुम्हारा ये कहना तब सच ठहरेगा जब तुम क्या करोगे? बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। क्या आज हम बुराई छोड़कर भलाई को ढूंढते हैं? नहीं, दूसरे में हम बुराई ही ढूंढते हैं। अगर किसी ने हमें आधा ग्लास पानी दिया है, पानी आधा भरा है आधा खाली है, हम ये नहीं कहेंगे आधा भरा है, हम उसमें कमी निकाल देंगे। हम कहेंगे आधा ग्लास खाली पानी दिया उसने हमको। हम बुराइयां ढूंढते हैं, लोगों की कमियां निकालते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र तो हमसे क्या कह रहा है? कि अगर तुम्हारा ये कहना सच है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है, तो तुम भलाई को ढूंढो। उसके गुण कम और उसके दोषों को हम, उसकी कमियों को हम ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ज्यादा उसके अंदर हम क्या करते हैं? कमियां निकालने लगते हैं। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्हें बोलने का ढंग नहीं है, इन्हें खाने का ढंग नहीं है, इन्हें बैठने का ढंग नहीं है। ये नहीं सोचते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में उसे बनाया है। हम उसके गुण कम और अपने गुण, तो वो कहते हैं ना क्या कि अपने उसमें इंसान क्या करता है? दूसरे के कामों में दूसरे के न्याय करने के लिए तो जज बन जाता है, एकदम ही निर्णय कर देता है और अपने लिए वकील बना रहता है। नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, चाहे किया है। और दूसरों को मतलब दूसरों में कमियां निकालने के लिए हम जज बन जाते हैं। जज बन के बैठ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर आज ये कमी है, तुम इस कमी को कंप्लीट करो, ये कमी को पूरा करो, तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में इस चीज की कमी है। हम जज बन के बैठ जाते हैं, बुराइयां ढूंढने लगते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये कहना सच हो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, तो हमें क्या करना होगा? दूसरों की भलाई को ढूंढना पड़ेगा। कोई तो क्वालिटी होगी उसके अंदर जो परमेश्वर उसे आशीषित किए हुए है। बहुत सारे लोगों पे हम दोष लगा देते हैं। परमेश्वर के चुने हुए, जो परमेश्वर जिन्हें अभिषेक करता है,
जिन्हें अपने दानों वरदानों से भरता है, उनमें भी तो हम दोष लगा देते हैं। पारखी आंखें हैं हमारी, साफ कहते हैं, हम परख लेते हैं। आप उनकी तारीफ करते हो, उनके अंदर ये कमियां हैं। और जबकि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाते समय ये हम भूल जाते हैं कि आज अगर हम किसी पर दोष लगा रहे हैं, उसकी बुराई को ढूंढ रहे हैं, कल हमारी भी बुराई सामने आएगी, हम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम अपने आप को उस जगह रख के सोचें, स्वर्ग राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। ये नहीं है कि सुबह शाम दोपहर रात हे प्रभु हे परमेश्वर हे प्रभु कहते रहें, केवल वचन लेके बैठे रहें। वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनना है। याकूब की पत्री हमको कहती है चलने वाले बनो। क्या आज हम उस पर चलते हैं? कहते हैं स्वर्ग राज्य में जाएंगे, यहाँ के नहीं, हम स्वर्ग के हैं, वहां उसने हमारे लिए मकान तैयार किया है, हम वहां जाएंगे। सेनाओं का यहोवा है हमारे संग, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई छू नहीं सकता, हम उसकी आंख की पुतली है। लेकिन ये उसके प्रॉमिसेस कब पूरे होंगे? जब हम दूसरे लोगों में बुराई ढूंढना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम क्या, खत्म ही कर देंगे। दूसरों की क्वालिटीज हमें देखनी है, उसकी क्वालिटीज को अपने जीवन में लाना है, उसकी क्वालिटीज को, उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना है, बुराइयों को नहीं। बुराइयों को हमें निग्लेक्ट करना है। न्याय करने हम बैठ जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं, लेकिन न्याय करने का अधिकार किसे है? केवल उसे है जिसे वो चाहता है धर्मी ठहरा देता है। कोई दोष नहीं लगा सकता उस पे जिसे वो उसने धर्मी ठहरा दिया। पवित्र शास्त्र हमसे क्लियर कहता है, जिसे उसने धर्मी ठहरा दिया कोई दोष नहीं लगा सकता। लेकिन हम किस बिहाव पर उस पर दोष लगाते हैं, उसकी बुराइयों को ढूंढते हैं। हमें नहीं ढूंढना है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये कहना हमारा सच हो कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, तो हमें कमियां नहीं निकालनी है, बुराइयां नहीं ढूंढनी है। हमें क्या करना है? उसकी भलाइयां ढूंढनी है कि कितने अच्छे काम किए हैं उसने, कितने अच्छे काम किए हैं। उसके बाद नीति वचन भी हमको यही बताता है। नीति वचन का 6वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, नीति वचन का 6वां अध्याय और उसका 18वीं आयत हमको यही बताती है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए साफ मना है। यहाँ पे नीति वचन भी इस चीज को क्लियरिफाई कर रहा है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, जिस समय हम लोग रात में अपने बिछौनों पे लेटते हैं, जिस समय हम चलते फिरते हैं, उस समय हम क्या किसी की अनर्थ की सोचते हैं? ये हम खुद अपने आप में जान सकते हैं कि वाकई में हम किसी का अनर्थ सोच रहे हैं, कि उसका बुरा हो जाए, उसके संग ऐसा हो जाए, हम उसे ऐसा जवाब देंगे, अब वो आके हमारे पास मदद मांगेगा, हम उसकी सहायता नहीं करेंगे, अब उसे परेशानियों में देखेंगे हम। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, यहोवा क्या करता है? बैर रखता है, इन चीजों से बैर रखता है। और जिस चीज से वो बैर रखता है, क्या वो अपने स्वर्ग राज्य में ऐसे लोगों को प्रवेश करने देगा कि उनकी आदतें नहीं सुधरी हैं? वो बताता चल रहा है, शुरू से बताता चल रहा है, लेकिन हमने अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया है। हम दूसरों की अनर्थ की कल्पना करते रहते हैं और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने में मतलब हम इतनी स्पीड, इतनी तेजी से हम दौड़ने लगते हैं, इतनी तेजी से। जिस समय बुराइयां होती हैं, जिस समय किसी के दोष, किसी की कमियां निकाली जाती हैं, तो शायद सबसे पहले हम ही आगे होते हैं। ये हम खुद अपने आप से जान सकते हैं। क्या हमने पवित्र शास्त्र का वो वचन सुना है
कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जानते हैं, सुना है। तभी याकूब क्या कहता है, सुनने वाले नहीं वचन पर चलने वाले बनो। कितनी बार सुना है हमने, लेकिन उसके बाद भी हम बुराइयां करते हैं, स्पीड में भागते हैं। मतलब ये सोच लीजिए, एक बुराई होगी, हम 36 उसके अंदर बुराइयां, उसके अंदर कमियां निकाल देते हैं। यहोवा बैर रखता है। रहना तो चाहते हैं हम उसके स्वर्ग में, उसके भवन में रहना चाहते हैं, उसके तंबू में रहना चाहते हैं कि हमारा ये कहना सच हो कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। लेकिन हमें बुराई हमें क्या करनी पड़ेगी? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें बुराई छोड़नी पड़ेगी और उनकी क्वालिटीज, उनकी भलाइयों को देखना पड़ेगा। हमें कमियां निकालने वाले हम कोई नहीं होते। उसके बाद व्यवस्था विवरण भी हमको यही बताती है, उसका 30वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत हमको यही बताती है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है तुझे आशीष दे। क्या कहता है कि मैं आज्ञा दे रहा हूं तुझे, यह आज्ञा मैं दे रहा हूं कि क्या करना है, अपने यहोवा से प्रेम करना है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी 24 घंटे हमें फिक्र रहती है कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं हमारी ये बात तो उसे गलत नहीं लग रही है। हम उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, हम अपना प्रेम उस पर दर्शाते रहते हैं, उसका नाम, उसका चेहरा हमारे दिमाग में घूमता रहता है। क्या वाकई में परमेश्वर जिसे हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में ऐसा होता है कि हम जिसे प्रेम करते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए उसका चेहरा हमारे दिमाग में घूमता है? क्या परमेश्वर का चेहरा हमारे दिमाग में घूमता है? क्या हम सोचते हैं कुछ भी करने से पहले कि हम इसे इतना प्यार करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर दुखी हो जाएगा, दुखी होगा परमेश्वर? हम सोचते हैं इस बात को। ये हम जान सकते हैं कि सोचते हैं या हम नहीं सोचते। कहते तो हैं नहीं, हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्रेम की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो शायद हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। हमारे दिमागों में, दिलों में उसके लिए डर और भय है ही नहीं, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते, उसके कहनों पे नहीं चलते, तो कहाँ का प्रेम है फिर? ये क्या करना है? क्या कहता है वो? उसकी आज्ञाओं को मानो। प्रेम करना परमेश्वर से, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और क्या करना है? विधियों और नियमों को मानना है। क्या आज उसके नियमों को हम मानते हैं? अपने जीवन में मानते हैं? क्या कहता है? जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। वो तो चाहता है कि हमें अनंत जीवन मिले और हम बढ़ते चले जाएं, यहाँ पृथ्वी पे भी बढ़े, फले फूले, और स्वर्ग राज्य में भी हमें दुगना मिले, 100 गुना मिले। वो चाहता है। उसके बाद वो क्या कहता है? तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने तू जा रहा है। किस देश के अधिकारी होने जा रहे हैं हम? ये हमारे लिए कोई छुपी ढकी बात नहीं है। हम सिय्योन देश में अधिकारी होने जा रहे हैं। उस देश में क्या करे वो? हमें आशीष दे, हमें आशीषित करे। उस देश में हम यहाँ बढ़े और बढ़ के उस देश तक हम पहुंचे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना पड़ेगा, उसके मार्गों पर चलना पड़ेगा,
उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों और उसके नियमों को मानना पड़ेगा। हे प्रभु कहने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस राज्य का होने के लिए उसने, जिस राज्य का अधिकारी होने के लिए उसने हमें बुलाया है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बुराई से अलग होना पड़ेगा। बुराई को नहीं, भलाई ढूंढनी होगी हमें। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, न्याय के काम करने पड़ेंगे, कृपा से प्रीति रखनी पड़ेगी, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ पेश आना पड़ेगा। नम्रता के साथ कभी कभी हम परमेश्वर से भी कठोर हो जाते हैं। जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं तो हम परमेश्वर से कठोर हो जाते हैं। मैं चर्च नहीं जाऊंगी जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। किसी इंसान से हम खफा हैं, किसी इंसान से हम गुस्सा हैं, वो चर्च आता है, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। कहाँ की नम्रता है? वहां तो हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं ना, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहे हैं। हमें ये सब काम करने पड़ेंगे, तब जाके हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, जीवित रहेंगे। कौन सा जीवन मिलेगा हमें? हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो जीवन मिलेगा। और वो आशीषें देगा जिसका अधिकारी होने के लिए उसने हमें बुलाया है। किस देश का अधिकारी होने के लिए बुलाया है सब जानते हैं ना, सिय्योन देश अधिकारी होने के लिए बुलाया है। वहां जाएंगे हम, वहां जाएंगे। लेकिन हमें अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, जो हम लाने को तैयार नहीं है। अपने आप को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन चाहते भी ये हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग रहे। गाना भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, गाना भी गाते हैं। ये हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे संग रहे, यहोवा हमारे संग रहे, उस स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करें, तो हमें उसकी इच्छा पर भी चलना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं। जैसे कोई भी एंट्रेंस कहते हैं ना, पास करना पड़ता है, तो ये सोच लीजिए ये एंट्रेंस है हमारा। अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो हमें ये चीजें हमें क्वालिफाई करनी ही पड़ेंगी, तभी हम वहां जा सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सब जानते हैं कहाँ ले जाया जाएगा हमको, कौन ले जाएगा, क्या होगा हमारा, बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कहाँ जाएंगे। उसके बाद इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 15 और 16वीं आयत भी हमको यही बताती है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या करना है हमें? क्या करना है? स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है, किसी भी हाल में हो। दाऊद कहता है ना, दुख में सुख में आनंदित रहो। किसी भी हाल में हो, केवल उसकी स्तुति ही हमें गानी है। दाऊद छोटा बालक था, कहाँ प्रार्थनाएं करता था? कोई उपवास की प्रार्थनाएं नहीं करता था। वो जो उसका अभिषेक हुआ था, केवल वो स्तुति ही गाता रहता था परमेश्वर की, परमेश्वर का नाम लेता रहता था, अपनी भेड़ों को चराता रहता था और केवल स्तुति ही गाता रहता था। जिस समय हम गाने गाते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो एक इमेज हमारे सामने बनती है जो काहे की होती है। अगर हम परमेश्वर के गाने गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर 24 घंटे हमारी आंखों के सामने रहेगा। और हम किसी और की स्तुति करेंगे, कोई और गाने गाएंगे, तो वो चेहरा हमारे दिमागों में रहेगा। तो हमें परमेश्वर की स्तुति इन्हीं होठों से करनी है जिन होठों से हमने अंगीकार किया है
कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमने विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जिंदा हो गया तीसरे दिन मुर्दों में से, आएगा, न्याय करने आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा। इस बात का हम अंगीकार करते हैं इन्हीं होठों से। तो इन्हीं होठों से हमें क्या करना है? उसकी स्तुति भी करते रहना है, हर हाल में उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है वो आदर और महिमा के योग्य। क्या कहते हैं, क्या उसके बाद क्या कहता है कि परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करो, हमेशा उसकी स्तुति करते रहो, उठो बैठो, खाओ पियो लेटो, स्तुति ही करते रहो। भलाई करना, फिर यहाँ पे आ गया भलाई करना, और उदारता दिखाना ना भूलो। बुराई करना नहीं लिखा है, केवल लिखा है भलाई करना और उदारता करना ना भूलो। हमें भूलना नहीं है, हमें लोगों की भलाइयाँ ढूंढनी है, हमें लोगों की भलाई ही करनी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी जन हो, हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। शत्रु क्या, जिसने मतलब हमें दुख पहुंचाया है, जिसने हमें ठेस पहुंचाई है, जिसने हमारी नाम धराई करी है, उसके लिए भी हमें भलाई ही करनी है, उसके लिए भी भलाई करनी है, हमें उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है, हमें ये है भलाई। उसके प्राण को हमें बचाना है, ये है भलाई। वो क्या कहता है? भलाई करना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तभी हम क्या हो सकता है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर हे प्रभु कहने वाले नहीं जाएंगे, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। अगर हम जाना चाहते हैं वहां पे, तो हमें अपने अंदर चेंज लाना ही पड़ेगा। बुराई करना छोड़ना है, भलाई करना है, उदारता करना है, उसके आज्ञाओं को मानना है, उसके मार्गों पर चलना है, उसकी विधियों नियमों को मानना है, यहोवा से संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है। ये सारी बातें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कह पाए, गारंटीड कह पाए कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है, और वाकई में अगर हमारे अंदर ये 3-4 बातें हमारे अंदर आ गई, तो परमेश्वर हमारे संग ही रहेगा हमेशा, सदा सर्वदा। उसने तो कहा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिनसे वो बैर रखता है। हम उन कामों को करेंगे तो क्या वो छोड़ेगा नहीं हमें? अगर हम उसे कहते हैं कि वो पिता है हमारा, वो हमारा स्वामी है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। यदि हम कहते हैं हाँ हम परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी धुन में रहना है, केवल स्तुति 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 ही करनी है। और एनी एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए प्रार्थना में अपने सरों को हम झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि जो मन्ना तूने आज अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तेरे लोग खा के तृप्त किए जा चुके हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का, और जिन्होंने अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर हर एक उस जन के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो सिर की प्रॉब्लम से, माइग्रेन या जो भी सिर में प्रॉब्लम है उनसे परेशान है परमेश्वर, उनके ऊपर तो अपना चंगाई भरा हाथ रख परमेश्वर, उनको शिफा दे परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनकी आई साइट वीक है,
आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं परमेश्वर, तेरी ज्योति उनकी आंखों में आने पाए परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है परमेश्वर, हार्ट में ब्लॉकेज है या जो भी परेशानी है परमेश्वर, वो परेशानी तेरे नाम से खुदा दूर हो चुकी है परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनको कहीं स्टोन्स हैं, फाइब्रॉइड है, गांठ है परमेश्वर, वो तेरे नाम से घुल चुकी है परमेश्वर, स्टोन्स चकनाचूर हो चुके हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके पैरों में तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है खुदा, तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर है खुदा, तूने पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे पति पत्नी के लिए परमेश्वर जिनका रिश्ता टूटने की कगार, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, पति पत्नी जो अलग होने पे है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोग पति पत्नी के लिए परमेश्वर कि तूने उनके रिश्तों को बचाया है, स्वर्ग से अग्नि भेजी है तूने परमेश्वर, और बंधन टूट चुके हैं, जल चुके हैं परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो अपनी राहों से भटक गए हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर। उनको तू दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग लौट के तेरे पास आने वाले हो सकें परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जो भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं परमेश्वर, तूने हाँ और आमीन में कबूल करी है परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। रश्मि जी, आज काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा, फ़ोन आते रहे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाएं यहाँ से जो हमने करी हैं वो हाँ और आमीन में सुन ली हैं, हम विश्वास करते हैं। आप सभी को जय मसीह।